इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी और 11 अन्य सैनिकों के पार्थिव शरीर अब से थोड़ी देर पहले दिल्ली लाए जा चुके हैं और इस समय उन्हें दिल्ली के पालम हवाई अड्डे पर श्रद्धांजलि दी जा रही है। अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए पालम एयरपोर्ट पहुंचे। इसके अलावा भारत के रक्षा मंत्री और भारत के जो तीनों सेनाओं के अध्यक्ष हैं वो भी वहां पर पहुंचे हैं और ये इससे ज्यादा दुखद तस्वीरें और कुछ हो नहीं सकती। देखिए, इससे ज्यादा दुखद तस्वीर आप क्या कल्पना करेंगे। एक के बाद एक 13 शव हमारे सामने यहां पालम एयरपोर्ट पर दिल्ली में रखे हुए हैं और पूरा देश उनका शोक मना रहा है। इसके अलावा आज जी न्यूज की टीम तमिलनाडु में उस जगह पर पहुंच गई है जहां पर यह हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था और आज हम आपको दुर्घटना स्थल से विस्तृत ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे जिससे आपको पता चलेगा कि असल में वहां पर हुआ क्या था। इसके बाद हम आपको देशभक्ति की वो शानदार तस्वीरें दिखाएंगे जिनसे आपको यह समझ में आएगा कि हमारे वीर सैनिकों की विदाई कैसी होनी चाहिए। आज तमिलनाडु के कोयंबटूर में जब इन दिवंगत सैनिकों के शव ले जाए जा रहे थे तब सड़क के दोनों तरफ हजारों आम लोगों ने उन पर फूल बरसाए। ये तस्वीरें आज की सबसे शानदार तस्वीरें हैं जो हमें ये दिखाती हैं कि अपने बहादुर सैनिकों को अलविदा कैसे कहना चाहिए। ये हमारे देश की आम जनता है जो दिल से बहुत शोक में डूबी हुई है और दिल से हमारे इन शहीदों को श्रद्धांजलि दे रही है। लेकिन दूसरी तरफ चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने इस दुर्घटना पर भारतीय सेना का मजाक उड़ाया है और कहा है कि इससे साबित होता है कि हमारी सेना की तैयारियों में अभी बहुत कमी है। और दुख की बात यह है कि हमारे ही देश के कुछ और लोग, जिनमें कुछ पूर्व सैनिक भी हैं, वो ऐसी शोक की घड़ी में भी भारत के प्रति अपनी ईर्ष्या और जलन को छिपा नहीं पा रहे हैं और सोशल मीडिया पर केक काटे जा रहे हैं, सोशल मीडिया पर तालियां बजाई जा रही हैं, खुशियां मनाई जा रही हैं। आज ऐसे तमाम लोगों के बारे में भी हम बात करेंगे क्योंकि इससे आपको यह पता चलेगा कि इस तरह के मुट्ठी भर लोग ही चाहे क्यों ना हो, ये हमारे देश के भविष्य को कैसे खतरे में डाल सकते हैं, कैसे पूरी दुनिया में हमारी बदनामी करा सकते हैं और एक समाज, एक देश कैसे अपने वीरों को अलविदा कहता है। इसी से उसके चरित्र के बारे में भी पता चलता है। इसके बाद आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा जिसका हम जवाब भी देंगे कि असल में यह दुर्घटना सिर्फ दुर्घटना है या इसके पीछे कोई साजिश तो नहीं है। इस सवाल का जवाब उस हेलीकॉप्टर में लगे ब्लैक बॉक्स में छिपा है जिसमें इस फ्लाइट के बारे में और इस दुर्घटना में के बारे में सारा डेटा रिकॉर्ड है और यह ब्लैक बॉक्स जांच एजेंसियों को मिल चुका है और इसी से यह पता चलेगा कि यह दुर्घटना हेलीकॉप्टर की वजह से हुई, यानी कोई इंजन की खराबी से हुई, पायलट की गलती की वजह से हुई या फिर इसके पीछे कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र था। और जैसा हम आपको बता चुके हैं, इस समय की सबसे बड़ी खबर यह है कि जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी और 11 अन्य सैनिकों के पार्थिव शरीर अब से थोड़ी देर पहले दिल्ली लाए जा चुके हैं और इस समय उन्हें दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर श्रद्धांजलि दी जा रही है। लाइव तस्वीरें इस समय आपके सामने हैं, आप देखिए। स्क्रीन पर आपको लोग परिवार दिखाई दे रहे हैं। ये उन शहीदों के परिवार हैं जिन्होंने अपने सदस्यों को इस देश के लिए खो दिया है। वो सारे परिवार यहाँ पर शामिल हैं और उन तमाम सैनिकों को अभी श्रद्धांजलि दी जा रही है और इसके बाद इनके शव परिवारों को सौंप दिए जाएंगे और फिर ये परिवार अपने फैमिली मेंबर्स के शवों को देख पाएंगे, हाथ लगा पाएंगे, छू पाएंगे और उन्हें श्रद्धांजलि दे पाएंगे। ये देखिए इस तरह से। ये बहुत ही दुखद क्षण है, शोक की घड़ी है और इन तस्वीरों को देखकर
किसी का भी दिल रो पड़ेगा। अब से थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहां पर पहुंचे थे। वो शोक में डूबे हुए परिवारों से मिले और उन्हें अपनी श्रद्धांजलि दी, उनसे बातचीत की। अब से थोड़ी देर पहले की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री मोदी स्वयं यहां पर पहुंचे थे। और हमारे देश के महायोद्धाओं की विदाई कैसी होनी चाहिए, ये इस समय आपकी स्क्रीन पर है। प्रधानमंत्री मोदी उनके परिवारों को नमन कर रहे हैं, सिर झुकाकर, और इसके बाद उन्होंने आज अपने इन बहादुर सैनिकों को मरणोपरांत श्रद्धांजलि दी। खास बात यह है कि जनरल बिपिन रावत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर हर हफ्ते इनकी बातचीत होती ही रहती थी। दोनों बहुत करीबी माने जाते थे, और करीबी इसलिए क्योंकि दोनों के पद ऐसे हैं कि इन्हें साथ में मिलकर ही काम करना है। और जनरल बिपिन रावत ऐसे पद पर थे क्योंकि वो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे, तो उनकी अक्सर मुलाकात प्रधानमंत्री के साथ होती थी, उनकी रिपोर्टिंग थी प्रधानमंत्री को, और हर अहम बैठक जो कि सुरक्षा के मुद्दे को लेकर होती थी उसमें वो प्रधानमंत्री से अक्सर मिला करते थे। इसलिए आज अगर आप नरेंद्र मोदी के मन से अगर इस पूरी तस्वीर को देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि आज उन्हें भी बहुत अजीब लग रहा होगा। ये क्षण उनके लिए भी बहुत शोक भरा क्षण होगा, और वो भी आज इस समय जनरल रावत को याद कर रहे होंगे। और उन्होंने भी शायद कल्पना नहीं की होगी कि जिस व्यक्ति से हफ्ते में 1 या 2 बार मुलाकात हो जाती है, फोन पर बात हो जाती है, और जो इतने करीब, इतने क्लोजली जो दो लोग काम करते हैं, और अचानक से ये खबर आए कि वो नहीं रहे, और फिर अगले दिन आप उनके शव के सामने खड़े हैं, उस व्यक्ति के शव के सामने खड़े हैं जिससे हर रोज बातचीत होती है, मुलाकात होती है, जो आपका एक बहुत प्रमुख रणनीतिकार है, जो आपको लगातार सलाह देता है कि चीन से कैसे निपटना है, पाकिस्तान से कैसे निपटना है, सुरक्षा के मामलों को लेकर, हमारी सेना के आधुनिकीकरण को लेकर, और जिससे इतना लगातार रेगुलर इंटरेक्शन रहता हो, और उसके शव के सामने आज आप खड़े हैं। यह भी एक बहुत ही दुखद क्षण हो सकता है किसी के लिए। और वो सारे लोग जो इस दुर्घटना में, हमारे जो बाकी के जो वीर सैनिक हैं जो अपनी ड्यूटी करते हुए शहीद हो गए, उनके परिवारों से मिलना, उनके परिवारों से उनकी आंखों में आंखें डालकर देखना अपने आप में एक बहुत ही मुश्किल घड़ी होती है किसी भी प्रधानमंत्री के लिए, किसी भी नेता के लिए, क्योंकि इन्हें आज क्या जवाब दिया जाए, क्या कहा जाए इनको। और इस समय ये ऐसा समय होता है कि प्रोटोकॉल के कारण कोई सीधे सवाल तो नहीं पूछ सकता, लेकिन जितने भी परिवार के लोग हैं उनकी आंखों में जरूर सवाल होंगे, और वो सब ये जानना चाहते होंगे कि ये सब हुआ कैसे, क्या उनके परिवार के सदस्य बच नहीं सकते थे, ये अचानक क्या हुआ, किसी को कुछ समझ ही नहीं आया। अब हम आपको वो शक्तिशाली तस्वीरें दिखाएंगे जिन्हें देखकर आपको शक्ति मिलेगी। हम जानते हैं आप बहुत शोक में हैं, हम सब आज बहुत शोक में हैं, लेकिन इस शोक को बर्दाश्त करने के लिए हमें शक्ति भी चाहिए। आज जब जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी और 11 अन्य सैनिकों का पार्थिव शरीर तमिलनाडु के सुलूर आर्मी बेस कैंप लाया जा रहा था, उस समय सड़क के दोनों तरफ हजारों लोगों की भीड़ उन पर फूल बरसाकर उन्हें आखिरी विदाई दे रही थी। देखिए कैसे। अक्सर हम हमारे देश के नेताओं, विधायकों और सांसदों को प्रोटोकॉल के तहत हमारे सैनिकों को श्रद्धांजलि देते हुए देखते हैं, क्योंकि एक प्रोटोकॉल भी होता है। लेकिन ये जो हजारों लोग आज यहां पर खड़े हुए थे सड़क के दोनों तरफ, ये किसी प्रोटोकॉल के तहत नहीं आए थे, इन्हें किसी ने इनविटेशन देकर यहां पर नहीं बुलाया था, स्वेच्छा से आए थे, क्योंकि इनके दिल में दर्द है, इनके दिल में जज्बा है, इनके दिल में देशभक्ति का जज्बा है, और वो अपने इन वीर जवानों से प्यार करते हैं, इन्हें श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। इसलिए अपने अपने काम छोड़कर
अपने घरों से ये लोग यहाँ पर आए, सड़क के दोनों तरफ फूल मालाएं लेकर, तिरंगा अपने हाथ में लेकर, और जब हमारे वीर सैनिकों के पार्थिव शरीर इस तरह सड़क से जा रहे थे तो हमारे देश की जनता ने दिल खोलकर अपना प्यार इन पर लुटाया, दिल खोलकर इनका सम्मान किया, इनके ऊपर पुष्प वर्षा की। ये वो लोग हैं, देखिए, जो शायद इनके सीधे रिश्तेदार नहीं हैं, इनके परिवार के लोग भी शायद नहीं होंगे, लेकिन सोचिए आज वहां पर मौजूद हर व्यक्ति की आंखों में आंसू थे, ऐसे आंसू थे, हर महिला को, इन लोगों को ये लग रहा था कि शायद इनके घर का कोई बच्चा चला गया, शायद इनके घर का कोई सदस्य आज इन्हें छोड़कर चला गया। ये होती है सच्ची श्रद्धांजलि, और ऐसी श्रद्धांजलि आपको चीन में देखने को नहीं मिलेगी। ऐसी श्रद्धांजलि आपको भारत जैसे देश में ही देखने को मिलेगी, जहां सैनिक भी देशभक्ति की भावना से बिल्कुल भरे हुए हैं और अपनी मृत्यु को सामने देखकर एक बार भी वो दोबारा ये नहीं सोचते कि अपनी जान बचाने के बारे में सोचें या इस देश के बारे में सोचें। और ऐसे ही हमारे देश के लोग भी हैं जो कि दिल खोलकर हमारे सैनिकों का सम्मान करते हैं, दिल खोलकर आते हैं, अपना प्यार बरसाते हैं और फूलों की वर्षा करते हैं हमारे सैनिकों के ऊपर। और हमारे जो सैनिक हैं आज तो हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन ये उनकी सबसे बड़ी पूंजी है कि अपने देश के लोगों का इतना प्यार उन्हें मिला। ये इस देश के आम लोग हैं जो अपनी स्वेच्छा से दिवंगत सैनिकों को आखिरी बार नमन करने के लिए यहाँ कई घंटों तक उनका इंतजार कर रहे थे, सड़क के दोनों तरफ नारे लगा रहे थे। देखिए ये लोग हैं, इनके नाम आपको नहीं पता होंगे, इनके चेहरे भी आप नहीं पहचानते होंगे, लेकिन यही भारत है, ये भारत देश है। और इसीलिए लोग कहते हैं कि भारत में कुछ तो ऐसा है कि बड़े से बड़ा दुश्मन भी भारत का कुछ बिगाड़ नहीं पाया। वो इसलिए है क्योंकि भारत के लोगों का चरित्र इस समय आपके सामने है। ये है भारत का असली चरित्र, ये है भारत का आम नागरिक। ये जो भारत माता की जय के नारे आपको इस समय सुन रहे हैं, ये ऐसा नारा है जो कि हर देशभक्ति से भरे नागरिक के अंदर इतनी ऊर्जा भर देता है कि उसके अंदर ना जाने ये ताकत कहाँ से आ जाती है। एक फौजी के लिए उसकी असली पूंजी उसका जीवन नहीं, बल्कि लोगों का ये प्यार और ये समर्पण होता है। और ये आप इस महिला के आंसुओं से समझ सकते हैं जो थोड़ी देर पहले आपके स्क्रीन पर थी। और ये महिला भी इसी भीड़ में खड़ी हुई थी। और ऐसा नहीं है कि ये जनरल बिपिन रावत की कोई परिचित है, उनके परिवार की कोई सदस्य है। ये इसलिए रो रही थी क्योंकि वो जानती है कि इस देश ने अपने एक बहुत वीर सैनिक और उनके साथियों को खो दिया है। जनरल रावत ने 43 वर्षों तक भारतीय सेना और इस देश की सेवा की। उन्हें आज इस देश के आम लोगों ने भी उतने ही शानदार तरीके से आखिरी बार विदाई दी है। ये तस्वीरें आज ये दिखाती हैं कि अपने बहादुर सैनिकों को अलविदा कैसे कहना चाहिए, ये हमारे देश के लोग जानते हैं, ये हम सब जानते हैं, हमारे देश का आम नागरिक जानता है। अब आपको बहुत जल्दी से इस खबर से जुड़ा एक लेटेस्ट अपडेट दे देते हैं। इस दुर्घटना में जिंदा बचने वाले एकमात्र सैनिक ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को बेंगलुरु के कमांड अस्पताल में अब शिफ्ट कर दिया गया है। उनकी हालत अब भी नाजुक है और इसी वजह से उन्हें अब दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया गया है, जहां उनका बेहतर इलाज हो पाएगा। इसके अलावा जनरल बिपिन रावत का अंतिम संस्कार कल दिल्ली कैंट में किया जाएगा। उनका पार्थिव शरीर दिल्ली पहुंच चुका है, जिसकी तस्वीरें आपसे थोड़ी देर पहले हमने आपको दिखाई। कल सुबह 11 बजे, 12:30 बजे और 11 बजे से 12:30 बजे के बीच उनके दिल्ली स्थित घर पर श्रद्धांजलि सभा होगी। आज कुन्नूर में घटनास्थल पर पहुंचकर वायुसेना प्रमुख ने भी इस हादसे से जुड़ी हुई सारी जानकारी वहां पर इकट्ठा की है। वायुसेना प्रमुख खुद वहां पर गए हैं। इसके अलावा वायुसेना ने इस मामले में कोर्ट ऑफ इंक्वायरी शुरू कर दी है, जिससे यह पता चलेगा कि यह दुर्घटना असल में हुई कैसे। अमेरिका और यूरोप के तमाम देशों ने जनरल बिपिन रावत की मृत्यु पर दुख जताया है। दुनिया के बड़े बड़े देशों ने बयान जारी किए हैं। अमेरिका ने अपने आधिकारिक बयान में कहा है कि जनरल रावत भारत अमेरिका रक्षा साझेदारी के एक प्रबल समर्थक थे। इसके अलावा दुनिया भर के लोगों ने, दुनिया भर के देशों ने औपचारिक रूप से
इस दुर्घटना पर दुख जताया है और अपनी श्रद्धांजलि भेजी है। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.